दोस्तों, अगर आप भी पे आउट को अपडेट करके फिनिश करके नहीं हो पा रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी टेक्निकल एरर की वजह से उसके लिए हम लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कहते हैं आप लोग को उसको सेटअप कीजिए। काहे कि कभी कभी ना तो कभी आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के लिए पूरा अपडेट नहीं देता है, कभी आप जो बैंक अकाउंट ऐड कीजिएगा उसके बाद फिनिश का ऑप्शन नहीं देगा, तो बहुत सारा एरर आता रहता है। तो हमारे साथ भी एक नया पेज आया है जिस पे ये इशू आ रहा है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके फेसबुक पे आउट में जो कैसे फिनिश हो, यानी बैंक अकाउंट ऐड हो जाए, पैन कार्ड ऐड हो जाए और टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी जाके टोटल फिनिश होता है। जब फिनिश हो जाता है तभी टोटल कमाई जो है आपका पे आउट में ऐड होता है। नहीं तो उससे क्या होता है, जैसे ही $5000 पुरता है, जैसे ही आपका $500 पुरता, उससे आगे की कमाई को रोक देता है फेसबुक, जब तक आपका पे आउट फिनिश नहीं होता, फाइनल नहीं किया होता। चलिए, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट कैसे फेसबुक में ऐड करें, इसमें हम पूरा वीडियो दिखाएंगे। बस अगर आप अपने मोबाइल पे चाहते हैं कि हम लैपटॉप या डेस्कटॉप मोड में ऑन करें, तो आप सीधा चले जाइएगा गूगल पे या गूगल क्रोम पे और वहां पर लिखिएगा www.facebook.com। उसको जैसे ही पहला वाला ऑप्शन आएगा उसको टच कीजिएगा। टच करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ मांगेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड, चाहे यूजर आईडी में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर वो डाल देना, उसके बाद नीचे में जो पासवर्ड डाल देना। दोनों पासवर्ड कीजिए, लॉगिन जैसे ही कीजिए तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसे ही लॉगिन होगा आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे देगा। ये डेस्कटॉप मोड में। अगर इस तरह का नहीं दिखाई देता है तो यहाँ जो 3 डॉट देख रहे हैं, 3 डॉट पर जाइएगा और नीचे आ जाइए, यहाँ हम देखिएगा डेस्कटॉप मोड, इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ठीक इसी तरह का इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा। चलिए, जब आपके सामने इस तरह से आ जाए तो अब रही बात है यहाँ से हम कैसे अपने पे आउट को अपडेट करेंगे और बैंक अकाउंट को सेटअप करेंगे। यहाँ जैसे खुलने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं अपने स्क्रीन पर। अगर आप मेरे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जैसे आपका स्क्रीन शो कर देगा। ठीक है, यहाँ से आ जाइए डैशबोर्ड पे, क्या कि जितना भी काम होता है आपका डैशबोर्ड में ही होता है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं। जब प्रोफेशनल है तो आपके लिए एक टूल्स दे देता है, वो है डेस्कटॉप मोड। ठीक है, डेस्कटॉप मोड आ गए। अब यहाँ आप देखिएगा बाएं हाथ में आपको भी दिखाई देगा कि यहाँ बाएं हाथ में आइएगा ऑल टूल्स। ठीक है, ऑल टूल्स पे आने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा इस तरफ दाएं तरफ, जहाँ स्कोर हम आपको कर्सर शो कर रहे हैं, कर्सर शो करने के बाद यहाँ पे स्कोर कीजिएगा। यहाँ मोनेटाइजेशन है और यहाँ पे पे आउट। इसमें हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि एक पे आउट भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके बाद वीडियो को अपडेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम, उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए, यहाँ पर आ गया फिनिश का, यहाँ देखिएगा ये फिनिश का ऑप्शन आ गया हमारे सामने। अब फिनिश का ऑप्शन आ गया था तो अब यहाँ से भी फिनिश कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ इशू आ रहा है तो यहाँ से आ जाइए सीधा सेटअप पे। ठीक है, सेटअप पे भी आइए तो इसी तरह की इंटरफेस वहाँ भी दिखाई देगा, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका पे आउट जो सेटअप नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिएगा आपका पे आउट सेटअप नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, और यहाँ भी दे रहा फिनिश का ऑप्शन, और नीचे में भी देखिएगा आपको फिनिश का ऑप्शन दे रहा। अब इसमें 2-3 चीज़ चेक कर लीजिएगा, जैसे कि हम देखिए कंट्री सही है और बिजनेस टाइप, बिजनेस नाम भी सही है। जो बिजनेस नाम होना चाहिए वो होना चाहिए। उसका फुल नेम, पे आउट में जो ओनर नेम कौन होता है, जिनके नाम से पैन कार्ड लगा है, तो आपका पैन कार्ड लगा हो और डेट ऑफ बर्थ का मिसिंग है। चलिए, यहाँ से एक मतलब हम फिनिश करके देखते हैं। ठीक है, इसी जगह आप आ जाते हैं और यहाँ से हम एक मतलब फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद ठीक आपको जो जैसे हम दिखा रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। ये पे आउट में आपका नाम है। ठीक है, इसी नाम से आपका बैंक अकाउंट ऐड होना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ देखिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ बदलने का ऑप्शन दे रहा है, एक मिनट हम इसको अपडेट करके देखें। उसके बाद हम यहाँ नीचे में क्या करेंगे, ऑप्शन में इंडिया, इंडियन है इसलिए इंडियन हमारा सेलेक्ट किया हुआ ही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा स्कोर करके, स्कोर कीजिए तो यहाँ नीचे में देखिएगा नेक्स्ट का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए, अक्सर है क्रिएटर इस जगह पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ देखिएगा ऑप्शन खुलेगा सबसे पहले तो आपका नेक्स्ट इंडियन जो नेशनलिटी होता है, कंट्री, वो डिटेक्ट कर लिया। पहले जो हम इंडियन सेलेक्ट किए तो इंडियन आ गया। उसके बाद बिजनेस टाइप में यहाँ जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाता है पार्टनरशिप, ज्वाइंट लेटर, LCC, बहुत सारा पब्लिक कॉर्पोरेशन, बहुत सारा टूल्स आ जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं करना, आँख मूंद के पहला वाला जो सेटअप है इंडिविजुअल वाला, इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा 1 लेवल, 2 लेवल और तीसरा लेवल फाइनल हो गया। यहाँ पर देखिएगा फिर डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सही कर लेने के बाद यहाँ देखिएगा आपको होम एड्रेस कह रहा है, यहाँ सिटी जो शहर है, स्टेट है, स्टेट में सीधा ही आ जाएगा आपका बिहार। ठीक है, यहाँ पे पोस्टल कोड मतलब पिन कोड डालना है।
यहाँ पर डालना है फ़ोन नंबर, नीचे में ईमेल नंबर, उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको आइडेंटिफाई नंबर, ठीक है, 3 नंबर जिसको हम लोग, और इस जगह पर जो हम आपको अपना पैन कार्ड नंबर जो वो होता है, जैसे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है जिसको 3 नंबर जो पहले होता था, अब हो गया यहाँ पे पैन कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, टिक कर लेना, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना। चलिए हम इसको भर देते हैं, ठीक है। हमारा 3 नाम का पे आउट बनाना पड़ता है, तो यहाँ सबसे पहले मोहम्मद हो जाता, अब्दुल यहाँ हो जाता और माजिद यहाँ हो जाता, ठीक है। लेकिन 2 ही नाम है तो हमको मिडिल नाम खाली रखना, ऐसा नहीं मिडिल नाम में भी अपने मन से कुछ लगा देना, कुछ नहीं लगाना, उसको खाली रखना। चलिए यहाँ से हर चीज़ जो है हम जो है नाम, पता, एड्रेस वगैरह जितना था हम भर दिए, सब कुछ भर दिए, और यहाँ पैन कार्ड नंबर भी डाल दिए, और यहाँ से क्लिक कर लेते। क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपको ये नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाता है, यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो 3 लेयर 4 लेयर स्टेप पूरा हो गया। अब यहाँ से आता है हमारा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। तो बैंक अकाउंट में याद ध्यान रखिए, अगर छोटे क्रिएटर और नए क्रिएटर हैं, देख रहे रीच व्यू ज़्यादा नहीं जाता, सिंपली हम अक्सर हाँ क्रिएटर को मोटिव करते हैं कि फर्स्ट पेमेंट उठाइए जल्दी, उसके बाद पे आउट को तुरंत चेंज कर सकते हैं, $100 पर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपली $25 पर सेट कीजिए बैंक ट्रांसफर, ठीक है। अगर $100 को लेना होता है तो वायर ट्रांसफर को सेलेक्ट करना पड़ता है। हमने क्या किया, बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट किए। जैसे ही बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट कीजिएगा तो ये क्या करेगा, पूरा जो आपका नाम था, बेनिफिशियरी नाम जो है वो खुद ब खुद ले लेता है कि फर्स्ट नाम अब्दुल होना चाहिए, मिडिल नाम में कुछ नहीं होना चाहिए, और लास्ट नाम जो है माजिद होना चाहिए। अब यहाँ पर IFSC कोड और यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना है। चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले IFSC कोड ऐड करना, ना कि अकाउंट नंबर, और सेकेंड में अकाउंट नंबर ऐड की, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ अकाउंट नंबर और यहाँ लिखा हुआ IFSC कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं लिंक मेथड पे हम, ठीक है। यहाँ लिंक मेथड पर आने के बाद देखिए नेटवर्क का इशू आएगा, चाहे आप कितना हाई-फाई वाला रहेगा फिर भी इशू आएगा। चलिए भैया हमारा जो है पे आउट बन चुका है, बैंक अकाउंट ऐड हो चुका। अब बारी आती है हमारा यहाँ से टैक्स इन्फॉर्मेशन का। अक्सर हाँ नए क्रिएटर जो यहाँ से पीछे हो जाते हैं, उनको लगता है कि टैक्स इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हम जो हिंदुस्तान में जो GST नंबर, अभी फिलहाल GST नंबर, उससे पहले T नंबर था, कि हमको टैक्स देना पड़ेगा। भारत सरकार हमसे परमिशन मांग रहा है, आपकी कितनी कमाई है, कितना आमदनी है, कितना टैक्स है, कितना देते हैं या नहीं। इसके बाद नहीं भैया ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ से हम कर देते हैं ऐड। नहीं काम करेगा तो फिर से अकाउंट तक दोबारा फिर कंटिन्यू कर दिया, तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। ऊपर में देखिए इंडिविजुअल को खुद एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरे नंबर पे देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नो कर देना है। उसके बाद फिर नीचे वाला जो देख रहे हैं यस नो, और यहाँ भी नो कर देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो नाम तो खुद डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पर आ जाता है सेलेक्ट वन। यहाँ पर हमको अपना कंट्री नाम याद कर, सेलेक्ट वन में जो हमको कंट्री को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखिएगा यहाँ खुद हमारा जो पैन कार्ड नंबर शो कर रहा है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर लिख दिया है हैव US 3, ठीक। अगर आप अमेरिका से बाहर के हैं, सॉरी अगर आप अमेरिका के हैं तो इसको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से कर देना हमको नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ जो हमारा एड्रेस था, मेलिंग एड्रेस, जो ट्रांजैक्शन होगा या पत्राचार की बात होगी तो यहाँ पे ऐड योर मेलिंग एड्रेस, या हमारा मेल करेंगे या एड्रेस भेजेंगे, कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे, इसी एड्रेस पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए ये 100% और ये कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है। अगर उल्टा पुल्टा कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो आपको पैसा कट के आएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, जीरो वाला पहला वाला जो देखते हैं टूल्स यहाँ पे जो है वो उसी को सेलेक्ट करना है। जीरो वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कर देते हैं हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ फिर हमको एक मतलब कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ कंट्री है, कंट्री में फिर हमको अपना कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन, ठीक है। इंडिया को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर यहाँ कर देते हैं हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देना में कंटेक्ट, यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट अस टू कंटिन्यू, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जो होता है डिजिटल सिग्नेचर मांगता है। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब जो हमारा पे आउट पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम है उसी नाम को सेम टू सेम हमको टाइप कर देना। उसके बाद देखिएगा जिस दिन डेट हम सबमिट कर रहे हैं ये डेट जो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं एक चरकुटवा बना है, इसको हम सेलेक्ट टिक कर लेते हैं। उसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट कर देते हैं। जब नेक्स्ट कर देते इस तरह का आपको एक फॉर्म देगा जो कहेगा आपको रिव्यू कर लीजिए। दोबारा आप जो सबमिट करने से पहले जो सब भरे हैं डॉक्यूमेंट यहाँ से आप रिव्यू कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से कर दीजिएगा सबमिट, ठीक है। लीजिए आपका जो है बैंक अकाउंट पे आउट हर चीज जो है सही भरा गया, और यहाँ से हम कर देते हैं डन, हो गया हमारा फाइनल। इस पे आउट को भरने के लिए कम से कम 5 से 6 महीना से हम भी परेशान थे, ये क्रिएटर वो भी परेशान थे, ये पे आउट नहीं भरा जा रहा था। क्योंकि रीजन क्या था पता नहीं, लेकिन इसको जैसे ही हम लैपटॉप मोड में ला करके यहाँ से अपडेट किए, हमारा पूरा फाइनल हो चुका है। टोटल A to Z जो है हमारा यहाँ पे पे आउट भर आ जाता है। जिनके साथ भी जो प्रॉब्लम है, अगर पे आउट में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो एक मिनट हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा हमारे पास जारी है।